और आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं। वहां पर कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने की खबर है। तस्वीरें देखिए आप, दोनों ही सदनों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और आप देख लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष इस वक्त पीठासीन है, ओम बिरला इधर, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पीठासीन है। और दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों की जो नारेबाजी है उसका शोर आप सुन सकते हैं। लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई, इसी बीच में कार्रवाई चल रही है, जो कि एक आकांक्षी जिला है। देखिए आप, गुना मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद अपनी बात रख रहे हैं और संभवतः ये प्रश्नकाल चल रहा है। लेकिन इस बीच में जो विपक्ष के सांसद वहां पर मौजूद हैं, उनकी नारेबाजी के स्वर आप तक जरूर पहुंच रहे हैं। इधर कार्रवाई राज्यसभा की भी चल रही है, अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं पदेन, और दोनों ही सदनों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो दोनों ही सदनों में किस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है संसद में सुरक्षा चूक के मामले को लेकर, और साथ ही विपक्ष के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 11 बज चुके हैं, चूंकि शुरू हो चुकी है, और इस पूरे ही मामले को लेकर 5वां दिन है आज जब हंगामा देखने को मिल रहा है। साथ ही 78 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी हंगामा। और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से प्रणाली। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा या आपकी प्रॉपर्टियां हैं? इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, सदन की कार्रवाई। सर आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को
लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ, पूरा सदन इसको खंडन करता है सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। मान्य सदस्य प्लीज आसन में विराजें, प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। ये बड़ी खबर यहां पर फिर से अपनी बात कही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मर्यादा बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कुछ विपक्ष के लोग यहां पर प्रधानमंत्री की फोटो मार्क करके लेके आए हैं, ये ठीक नहीं है। अभी चुनाव में इनकी पराजय हुई है और उसकी बौखलाहट सदन में उतारी जा रही है। और इसके ठीक बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो भारी हंगामा और भारी हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। किस तरीके से हंगामा वहां पर लगातार होता रहा, हालांकि शांत करवाने की कोशिश करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको दिखाई दिए। वो कहते रहे कि कार्यवाही को चलने दीजिए, शांतिपूर्वक अपनी बात को विपक्ष रख सकता है। इस बात को बार बार दोहराते हुए दिखाई दिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लेकिन लगातार हंगामे के बीच में अब बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वही संसद परिसर में किस तरीके से लगातार विपक्षी सांसद बाहर भी नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर भी पहुंचे हुए हैं। जो निलंबन हुआ है सांसदों का, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। बार बार विपक्ष की तरफ से मांग यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर इस मामले पर अपनी बात रखें। वो बोले कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। और इसी मामले को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन भी सामने आया है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज़ को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। हाँ सर, आगे का क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, ये कहा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र पर यह हमला है। जब अपनी आवाज को विपक्ष रखता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बाहर टीवी चैनल्स पर बात कही जाती है, लेकिन संसद में नहीं बोला जाता। क्या संसद के अंदर तो जा नहीं पा रहे हैं, बाहर से प्रदर्शन? बाहरी संसद करेंगे, यहाँ बाहरी संसद करेंगे। बाहरी संसद होगा तो प्रदर्शन मांग वही जारी रहेगी अभी भी, अंदर हो या बाहर। ये जो मोदी है तो मुमकिन है वाला घमंड चल रहा है, ये नहीं चलेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड इन 2024। कल्याण अरे मोदी है तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो जानते हैं। मोदी का गारंटी है देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। मोदी का गारंटी है लोकसभा का कोई अपोजिशन नहीं रहेगा। जिस तरह से गुजरात में 2002 से वो अपोजिशन को रिमूव किया था, उस तरह एक ही तरीका से अभी वो चाहते हैं कि देश में कोई अपोजिशन नहीं रहेगा,
देश में लोकसभा में कोई ऑपोजिशन वॉइस नहीं रहेगा। ऑपोजिशन की आवाज, जो विपक्ष की आवाज है, वो दबाने की कोशिश है। और यहाँ पर दिलचस्प तस्वीर ये भी है कि तमाम सांसद एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आप सदन में अभी भी हिस्सा हैं या आपको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एक बड़ी जो संख्या, देखिए आप लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप कौन सस्पेंड नहीं हुआ है। आप चुप हो रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं इस देश में। अब्दुल यहाँ पर, और देखिए जो है अभी और सांसद यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। एसटी हसन, श्री जी क्या तय हुआ है, संसद कैसे चलेगी? ये जिम्मेदारी सरकार की है, चलेगी या नहीं चलेगी। तो आप लोग अब क्या करेंगे? आप तो सस्पेंड हो गए, आप लोगों के ज्यादातर सस्पेंड हो गए, बाकी को भी सस्पेंड करेंगे जी, कर दें। ये काला दिवस होगा हमारे डेमोक्रेटिक इतिहास के अंदर। महुआ बाजी हमारे साथ में। महुआ जी, आपने क्या डिसाइड किया है, कैसे चलेगा? हम लोग तो सस्पेंडेड हैं सब, और लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। अगर देश की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, अगर पार्लियामेंट की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं तो 140 करोड़ जनता की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? यानी साफ तौर पर अगर देश की सुरक्षा आप कैसे करेंगे अगर आप संसद की नहीं कर पा रहे हैं। और ये वो तमाम सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, हालांकि इसमें कई ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी किया गया है, लेकिन इस वक्त तमाम विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, अंकित गुप्ता हमारे साथी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहीं से। संसद भवन के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से 92 सांसदों को निलंबित किया गया और अब वो जो है सांसद जिनको निलंबित किया गया है वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इस वक्त जो ये जो तस्वीरें हैं ये संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के जाने का जो द्वार है, मकर द्वार, उसके बाहर कुछ इस तरीके से जो तमाम सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पूरा संसद भवन परिसर इन नारों से गूंज रहा है। तो साफ तौर पर कहा यही जा रहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और ये जो है जो तस्वीर है ये संसद भवन परिसर की है, जहां पर तमाम सांसदों ने पहले गांधी प्रतिमा पर किया विरोध प्रदर्शन और अब जो है कुछ इस तरीके से जो अंदर जाने का रास्ता है एक तरीके से वही हमको यहाँ पर ब्लॉक नजर आ रहा है। देखिए मकर द्वार ये वो द्वार होता है जहाँ से तमाम जो है सांसद, जो तमाम मंत्री इस गेट से अंदर जाते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर क्या है, तस्वीर ये है कि पूरी सीढ़ियों के बीच में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है वो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में बाकी सांसद बैठे हुए हैं। और ये जो तस्वीर है इसकी वजह से जो मकर द्वार है जहां से तमाम सांसद और मंत्री अंदर जाते हैं ये ब्लॉक है। हालांकि वैसे तो अंदर जाने के और भी गेट है, लेकिन ये एक मुख्य द्वार में से एक है जो फिलहाल इस वक्त जो है जो प्रदर्शन के चलते पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में आज भी हंगामा जारी है। विपक्ष सरकार पर मनमानी का आरोप लगा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि संसद नियमों से चलेगा और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष लगातार हार से हताश है। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से प्रयास। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा या आपकी प्रॉपर्टियां हैं? इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी। माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में
जो बुरी तरह से हार गए हैं वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ, पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। और वहीं पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में बड़ी बातें कही हैं, विपक्ष पर तीखे प्रहार किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत बनाने में जुटे हुए हैं और विपक्ष देश को तोड़ने और सरकार गिराने में लगा हुआ है। संसद से सांसदों के निलंबन के विरोध पर भी पीएम ने कहा कि उन लड़कों से ज्यादा बड़ी गलती इस वक्त विपक्ष कर रहा है। उन लड़कों के साथ खड़ा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। इस बात का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। सरकार गिराने में लगा हुआ है पूरा का पूरा विपक्ष, हम देश बनाने पर विचार कर रहे हैं। विपक्ष देश उखाड़ने वाले सोच के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भाषा की मर्यादा का ख्याल सभी को रखना होगा, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का समर्थन उन लड़कों को दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का विश्वास देख के, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, ये मुझे अनुभूति मिला, तो इससे भी हमारा विश्वास और बढ़ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बॉर्डर विलेज जो हम कहते थे, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको नॉमिक्लेचर भी बदला है। वो तो है लास्ट विलेज था, अभी फर्स्ट विलेज किया है। इस बॉर्डर विलेज में आज एक उत्सव चल रहा है। वो उत्सव में भाग लेने के लिए धोर, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ में, तो उसके बाद ये गांव के बाद तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बाद पाकिस्तानी है। तो इस बॉर्डर विलेज को, ये बॉर्डर गांव को अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। उधर रणोत्सव चल रहा है, वो रणोत्सव में भाग लेने का आह्वान उन्होंने किया है। सूरत डायमंड का जो बिल्डिंग बनाया है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, भारत में भी ऐसे बन सकते हैं, ये भी हमको बहुत ही गर्व की बात है, वो भी उन्होंने उल्लेख किया है। तमिल काशी संगम का उल्लेख उन्होंने किया है, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने उल्लेख किया।